आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज 14th ऑफ फरवरी, आज फरवरी का 14 तारीख है और पूरी दुनिया को पता है फरवरी 14 तारीख को क्या मनाया जाता है। मैं आज एक ऐसे प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूं जिस प्रेम की तलाश सबको होती है, लेकिन इंसान में वो प्यार ढूंढता है जो प्यार उसे चाहिए, और अंत में इंसान उस प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाता है। इंसान उस प्रेम को ढूंढता है, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि इंसान का जो प्यार है वो स्वार्थी है, और ये जो इंसान है, इंसान में ही निस्वार्थ प्यार ढूंढने की कोशिश करता है। 14 तारीख फरवरी महीने में पूरी दुनिया प्रेम का इजहार करती है। लोग अलग अलग प्रकार से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। कई दिन वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार से एक दूसरे को प्रेम के बारे में समझाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया जानती है इंसान का प्रेम किस प्रकार से स्वार्थी प्रेम में बदल चुका है इस समय में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं उस इंसान के प्रेम के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। 14 तारीख को दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इससे शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम का इजहार करता है 14 तारीख को, वही व्यक्ति कुछ समय बाद उस प्रेम को ठुकरा देता है, क्योंकि उसके प्रेम में स्वार्थ पाया गया है। इंसान के प्रेम में स्वार्थ है, लेकिन आज मैं एक ऐसे प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूं जो निस्वार्थ है। आज मैं बात करना चाहता हूं उस प्रेम के बारे में जो निस्वार्थता से आपके जीवन में कार्य करता है। एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचिए, आपने अपने जीवन में ऐसा क्या अच्छा काम किया है। थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाइए। थोड़ा सा आज हम प्रैक्टिकल बनते हैं। प्रभु के प्रेम को समझने के लिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल बनेंगे, जितना ज़्यादा आप व्यवहारिक बनेंगे, उतना ही अच्छे से उस प्रेम को समझ पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है और प्रभु अद्भुत रीति से आपसे बात करेंगे, और प्रभु अपने प्रेम को आपके हृदयों में समाएंगे, ताकि आप इंसान में निस्वार्थ प्यार ना ढूंढते हुए जिसने निस्वार्थ प्यार किया है उसके और करीब आप हो सके। आज के प्रचार से भी परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरा एक ही मकसद है, आप यीशु के करीब आ सके। हालेलुया। आप उसके प्रेम को और गहराई से जान सके। अब जब आप यीशु के करीब आते हैं, आप उसके प्रेम को महसूस करते हैं, और उसका जो प्रेम है वही प्रेम आपको बदलता है। देखिए, और कुछ ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करके आपको बदलना नहीं चाहता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं मेरे जीवन में चमत्कार होने से मैं बदल जाऊंगा या मैं बदल जाऊंगी। यह असंभव है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जिनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं आज प्रभु में नहीं है। आप ये मत सोचिएगा परमेश्वर मुझे मेरी बीमारी से आजाद करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा तो मैं परमेश्वर में और घनिष्ठता में बढ़ पाऊंगी, मैं बढ़ पाऊंगा। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, बीमारी एक नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं आपकी एक बीमारी ठीक हो जाने से और बीमारी नहीं आएगी, ये भी गलत फहमी है। ठीक है, एक बीमारी से परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दिया, फिर जो बीमारी आएगी तब आप क्या करेंगे? तब आप किस प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ेंगे? मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके चलते आप प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं सिवाय उसके प्रेम के। पौलुस ने क्यों बोला कि तुम भविष्यवाणी करो, तुम अन्य भाषा बोलो, तुम चंगाई करो, लेकिन सबसे उत्तम जो मार्ग है वो प्रेम है। अगर तुम में प्रेम नहीं है तो तुम
ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो, मतलब तुम जो भी करते हो वो एक ऐसा कार्य बनकर जाएगा जिसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं है वो बात। तुम्हारे जीवन से चाहे तुम कितने बड़े काम करो, अगर प्रेम ना पाया जाए तुम में, तो तुम बेकार हो, तुम्हारा कार्य बेकार है। अगर आप उस निस्वार्थ प्रेम के बारे में जानना चाहेंगे, वो बहुत गहरा है, वो बहुत गहरा है। जब एक समय था, मैं प्रार्थना में समय बिता रहा था, ये बात मैंने पहले भी शायद आप लोगों से बांटा है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। उस दिन मैंने उस दर्द को महसूस किया जो यीशु ने हमारे लिए सहा था। बहुत ज्यादा दर्दनाक था वो पल। मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था और अचानक प्रभु की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे दर्द हो रहा है। मैं रोने लगा, मैं चीखने लगा, मैं चिल्लाने लगा और मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा जो दर्द यीशु ने क्रूस में सहा था। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं जो दर्द उसने सहा है वो ही मुझे फील हुआ, नहीं, शायद वो कोई भी फील नहीं कर पाएगा, शायद वो कोई महसूस ही नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत परमेश्वर ने मुझे एक अनुभव दिया, लेकिन मैंने तेरे लिए इतना दर्द सहा है, क्या तू अब भी मुझसे प्रेम नहीं करेगा? उस दिन मैं टूट गया परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस दिन पाके मैं टूट गया। करीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैं बैठकर रो रहा था, क्योंकि मैं खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, कोई कंट्रोल ही नहीं था खुद में मेरा एक दोस्त आता है और वो कहता है कि क्यों रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसे कहा कि मैंने यीशु के दर्द को महसूस किया। वो कहता है प्रभु ने तुझे अद्भुत अनुभव दिया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस दिन मैंने उसे बहुत नजदीक महसूस किया, मैंने उसे बहुत नजदीक महसूस किया। इस दुनिया में जो लोग प्रेम का इजहार करते हैं, उस प्रेम में कभी वो दर्द नहीं सह सकते हैं। इस दुनिया में जो प्रेम का इजहार करते हैं, उस प्रेम में कभी वो बलिदान नहीं देना चाहते हैं। इस दुनिया में जो लोग प्रेम करते हैं, उस प्रेम में कोई समझौता नहीं है। वो प्रेम माफी वाला प्रेम नहीं है, वो प्रेम तरस वाला प्रेम नहीं है। वो प्रेम सिर्फ स्वार्थी प्रेम है, चाहत है, शरीर की चाहत है, चीजों की चाहत है, उसके मन की इच्छा की। वही प्रेम लोग आज के दिन इजहार कर रहे होंगे। लेकिन जब आप अपने फोन को लिए हुए इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस प्रचार को सुन रहे हैं, आप तक वो महान, वो असीम, वो अनुग्रह, वो दया पहुंच रही है जो यीशु ने अपने प्रेम के जरिए हम तक पहुंचाया है। और मैं आपसे बता दूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस प्रेम को समझना आसान नहीं है, उस प्रेम को समझना आसान नहीं है। मैं आज एक छोटा सा वचन आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 6 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए, यीशु ने मेरे और आपके लिए क्या क्या सहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। सबसे पहला, वो परमेश्वर होने पर भी उसने अपने आप को इतना दीन बनाया कि कुछ समय के लिए वो भूल गया कि मैं परमेश्वर हूं। देखिए, वो अपना पोजीशन, वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। किसके लिए? जिस इंसान ने उसे ठुकराया। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप समझ रहे हैं इस बात को? हम कितनी बार परमेश्वर को ठुकराते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, आप जानते हैं आप कितनी बार उसे ठुकराते हैं। एक गीत में आखिर में गाने जा रहा हूं, वो गीत मेरे दिल के करीब है। मैंने कितनी बार तुझे ठुकराया प्रभु, लेकिन जब भी मैं तेरे करीब आया तूने मुझे अपना लिया।
तूने मुझे कभी भी खुद से दूर नहीं किया। एक ऐसे इंसान के लिए वो अपना स्वर्ग, अपना वैभव छोड़ कर आता है। अपने आप को थोड़े समय के लिए वो परमेश्वर कहकर भी नहीं बोलता है। आप समझ रहे हो उस पोजीशन को, ईश्वर के पोजीशन को छोड़ना? समझ रहे आप उस बात को? हम अपना छोटा सा पोजीशन नहीं छोड़ सकते इस संसार में। वो ईश्वर होने पर भी उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र बनाया, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आगे क्या कहते सुनिए, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। देखिए, ईश्वर परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, सब कुछ बनाया, वो दास बन रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से। हालेलुया! इसीलिए कि उसने महान प्रेम किया है और इस बात की चर्चा मैं कभी धीरे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यीशु ने हमसे इतना महान प्रेम किया है। उस प्रेम की चर्चा मैं धीरे से नहीं कर सकता हूं। आपके फोन का जो वॉल्यूम इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि आज मैं यीशु के प्रेम के बारे में बता रहा हूं। आपको शायद वॉल्यूम ज्यादा लगने वाला है, लेकिन मेरे लिए अनिवार्य है कि जब मैं उसके प्रेम के बारे में बात करूं, मैं अनियंत्रित हो जाता हूं, मैं अनकंट्रोल हो जाता हूं, क्योंकि जब उसने अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा, जब उसने अपने आप को हमारे लिए एक नियंत्रण में नहीं रखा, नियंत्रित नहीं रहा, स्वर्ग छोड़कर कहां आ गया? पृथ्वी में। सोचिए उस प्रेम की गहराई को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और मनुष्य के समानता में हो गया। देखिए, मनुष्य कितना है उसके सामने, मनुष्य क्या है उसके सामने, उसके समानता में हो गया, ताकि ये दिखा सके प्रेम का अर्थ क्या होता है। कई लोग बोलते हैं ना, लव इज गॉड। मूर्ख है वो लोग जो प्रेम को परमेश्वर कहते हैं। प्रेम परमेश्वर नहीं है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया! क्यों है? क्योंकि आप यहां पढ़ रहे हैं उसने क्या क्या किया है हमारे लिए। कई बार हम वचन पढ़ते हैं और हमारे लिए कितना आसान है ये बोलना, हाँ यीशु ने प्रेम किया है। अरे उस प्रेम के गहराई को एक बार समझते हैं, और जब हम उस गहराई को समझते हैं ना, हमें सब कुछ फीका लगता है, हमें हमारा प्रेम फीका लगता है, हमें हमारा काम फीका लगता है, क्योंकि हम ऐसा काम या ऐसा प्रेम कभी कर ही नहीं सकते जो यीशु ने हमसे किया है। और आगे क्या कहता है देखिए, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया! आज्ञाकारी क्यों रहा? ताकि वो दिखा सके वो हमसे कितना प्रेम करता है। अब आप ये समझ सकते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों कि उसका प्रेम क्यों निस्वार्थ है। एक ऐसे इंसान ने जिसे उसने बनाया, एक ऐसे इंसान ने जिसे उसने सजाया, एक ऐसे इंसान ने जिसे उसने जीवन दिया, उसको ठुकरा दिया, और लोग आज भी ठुकराते हैं। सच में मैं जब ये सोचता हूं ना, वो कितना महान है, सच में वो कितना महान है परमेश्वर के प्रिय लोगों। वो हमें मौका देता है कि हम उसके करीब आए। वो हमें मौका देता है कि फिर से हम उसके प्रेम में बने रह सके। वो मौका देता है कि हम उसके प्रेम की गहराई को समझ सके। पौलुस उस प्रेम की गहराई को इतना समझ चुका था कि वो अपना सब कुछ छोड़ने और त्यागने के लिए तैयार हो गया। वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया मसीह के लिए। उसने इतना दुख सहा, फिर भी वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया मसीह के लिए। फिर भी वो अपने आप को हमेशा छोटा बनाता है। इसीलिए वो अपने वचन में कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अब देखिए, उसने मसीह के प्रेम को इस प्रकार से ग्रहण कर लिया है परमेश्वर के प्रिय लोगों। वो जीने के लिए भी तैयार है तो मसीह के लिए,
और मरने के लिए भी वो तैयार है, तो उसके हजूरी में जाने के लिए। आज आप सभी के लिए क्या प्लान है, आज आप क्या करने वाले हैं या आपने क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक बार ये जरूर यीशु को बोलना, प्रभु धन्यवाद मुझ जैसे पापी से प्रेम करने के लिए। अगर वाकई में आप एक निस्वार्थ प्रेम ढूंढ रहे हैं या आप एक निस्वार्थ प्रेमी के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के बिना और कोई नहीं है संसार में। चाहे जितना ही आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि नहीं मेरे प्रेम में स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ प्यार करता हूँ या मैं निस्वार्थ प्यार करती हूँ, उस प्रेम में स्वार्थ है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और वो प्रेम कभी निस्वार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ये जानते हुए मनुष्य पापी है, मनुष्य ने मुझे छोड़ दिया है, मनुष्य मेरी आज्ञा को पालन नहीं करता है, फिर भी उसने इसीलिए हमसे प्रेम किया क्योंकि उसने हमें बनाया और वो हमें नाश नहीं करना चाहता है। लेकिन इंसान इस बात को नहीं समझते हैं और अपने प्रेम का इजहार करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस मसीहा ने अपना जान दिया, जिस मसीहा ने अपने आप को शून्य कर दिया, जिस मसीहा ने अपने आप को निछावर कर दिया, उस दर्द, उस पीड़ा, उस जलीलियत को उसने सहा ताकि वो ये प्रकट कर सके कि उसने मुझसे और आपसे क्यों प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, कितना प्रेम किया। हम उस मसीहा के प्रेम को बस ये बोलकर हम छोड़ देते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मुझसे प्रेम किया, ये बात नहीं बनी। आज के दिन आपका क्या तैयारी है उस प्रभु के लिए कि उसे ये बोलने के लिए, प्रभु धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद मुझ जैसे पापी से प्रेम करने के लिए। जब आप खुद में कुछ अच्छाई ढूंढेंगे ना, उसमें आपको कुछ भी अच्छाई नहीं मिलेगी परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको कुछ भी अच्छाई नहीं मिलेगी। आप जो भी खुद में देखेंगे, आप बोलेंगे प्रभु मैंने ये भी स्वार्थ में किया, ये भी स्वार्थ में किया, ये भी स्वार्थ में किया, मुझ में और आप में अच्छाई कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर हम यीशु के प्रेम में बने ना रहे तो हम कभी भी किसी के प्रेम के लायक नहीं होंगे, किसी को प्रेम करने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि प्रेम सिर्फ उसमें है। और अगर आप उसमें बने हुए हैं तो उससे, उस प्रेम से आप भरते हैं और वही प्रेम आपके जीवन को परिवर्तन करता है, वही प्रेम आपके सोच को परिवर्तन करता है, वही प्रेम आपके स्वभाव को परिवर्तन करता है और वही प्रेम आपके चाल चलन को परिवर्तन करता है, वही प्रेम आपके बोली को परिवर्तन करता है, वही प्रेम आपके सुनने के तरीके को परिवर्तन करता है, आपके देखने के तरीके को परिवर्तन करता है, आपके जीने के तरीके को परिवर्तन करता है, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ है, उसका प्रेम अद्भुत है, उसका प्रेम महान है, उसका प्रेम कभी पक्षपात नहीं करता है, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है, उसका प्रेम कभी पुराना नहीं होता है, उसका प्रेम किसी में अंतर नहीं करता है, उसका प्रेम पवित्र है, उसका प्रेम निस्वार्थ है और ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु में मिलेगा, यीशु में मिलेगा और सिर्फ यीशु में मिलेगा। पूरी दुनिया आज क्या कर रही है, हम इसके, पूरी दुनिया आज क्या कर रही है इस बात को हम भूल जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम यीशु के प्रेम के लिए कितना धन्यवादी है, इस बात को हम याद करें परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप समझेंगे उस प्रेम की गहराई को, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। आज मैंने जितना भी आपके साथ शेयर किया है, ये मैं सोचता हूँ ये बस उसके प्रेम के बारे में एक इंट्रोडक्शन है, शायद इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा। हम जितना ही उसके प्रेम के बारे में बात करें, गहरा गहरा और गहरा होता जाता है। और आपको पता है उसका प्रेम कहाँ तक है, उसका प्रेम अनंतता तक है। मेरा और आपका प्रेम 2 साल 3 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल टिकता है, उसके बाद हमारा प्रेम खत्म हो जाता है।
मैं अपने भाई और बहनों के बारे में बात कर रहा हूँ ना। आप 2 साल प्यार दिखाते हैं, 3 साल प्यार दिखाते हैं, आप 4 साल प्यार दिखाते हैं, उसके बाद आपका प्रेम खत्म जैसा हो जाता है। फिर आप किसी और को प्रेम दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। अगर उसने आपको प्रेम किया है, जब तक आप यहाँ पर है उसका प्रेम आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और जब आप यहाँ से चले जाएंगे, अनंतता में भी उसका प्रेम आपको मिलेगा, क्योंकि उसने पता है क्या कहा है, वो अपने हाथों से मेरे और आपके आंखों से आंसुओं को पहुंचेगा। उस समय आप किसी और प्रेम को याद नहीं करेंगे। अभी आप जिन प्रेम के लिए जीने मरने की आप सोचते हैं ना, उस समय आप किसी प्रेम को याद नहीं करेंगे, क्योंकि उसके प्रेम के सामने हर एक प्रेम छोटा और फीका है। हर एक प्रेम छोटा और फीका है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु के प्रेम के और गहराई में जाइए। आने वाले दिनों में हम और गहरे बातों को हम सीखेंगे, ताकि हम उसके प्रेम को और जाने, ताकि जो प्रेम उसने हमसे किया है उसी प्रकार का प्रेम हम एक दूसरे से कर सके। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, उस अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर उस दर्द के लिए जो आपने हमारे लिए सही। प्रभु धन्यवाद प्रभु, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने पर भी प्रभु खुदावंद अपने आप को ऐसा नहीं समझा। उस पद से प्रभु आपने अपने आप को हटा लिया कुछ समय के लिए, ताकि प्रभु आप हमें ये दिखा सके कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु उस आज्ञाकारिता के लिए प्रभु कि आपने क्रूस की मृत्यु सह ली। धन्यवाद परमेश्वर, दास का रूप प्रभु आपने धारण किया, ताकि आप हमें दिखा सके कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु होने दे आज जितने भी भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं, वो समझ जाए प्रभु असली प्रेम का मीनिंग क्या है। जो लोग संसार में आज के दिन प्रभु अपने प्रेमों का इजहार कर रहे हैं, स्वार्थीपन में प्रभु, स्वार्थी होकर अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे युग में, ऐसी दुनिया में प्रभु होने दे जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो आपके निस्वार्थ प्रेम को समझ सके। प्रभु धन्यवाद उस निस्वार्थ प्रेम के लिए। हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु, हम आपकी हजूरी में क्या ला सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और होने दे खुदाबंद, जब हम आपके प्रेम से दूर हो जाते हैं और प्रभु फिर से जब हम वापस आते हैं, प्रभु आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए,
जितने भाई और बहन आज वापस लौट रहे हैं आपके प्रेम में प्रभु, उन्हें दे खुदा बंधु ने अद्भुत अनुग्रह दे प्रभु, और अपने सीने से तू लगा ले खुदा, और प्रभु तू उन्हें अनुग्रह दे प्रभु, ताकि वो तेरे प्रेम से दूर ना होने पाए। धन्यवाद सभी की तो अगुवाई कर, वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके आशीष और प्रेम की घोषणा करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।